हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे हैं। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। माता अन्नपूर्णा का पूजा का विधि आज आप सभी लोगों के साथ शेयर करूँगी। आशा करती हूँ ये वीडियो भी आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। तो देखिए, माता अन्नपूर्णा का पूजा मार्गशीर्ष महीने में लगभग पूरी महीना किया जाता है। और कहीं पर 17 दिन की पूजा किया जाता है, कहीं पे 21 दिन की पूजा किया जाता है। और पूजा का अलग अलग 4 विधान है। विधान क्या है मैं आगे चल के आपको बताती हूँ। और अगर आप इतना बड़ा अनुष्ठान नहीं कर सकते हैं तो आप इसी तरह से पूजन, पूर्णिमा के दिन आएगा, आखिरी दिन जो आता है मार्गशीर्ष यानी कि अग्रहण महीने के जो आखिरी दिन आते हैं उस दिन आप माता अन्नपूर्णा का इसी तरह से पूजन कर सकते हैं। और गृहस्थ जीवन में हमें अति अवश्य करना चाहिए। इस पूजा को अगर 16 दिवसीय पूजा आप कर रहे हैं तो अपने मंदिर में पूजा करें, यही मैं आपको रिकमेंड करूंगी। क्योंकि 16 दिवस तक आपको चौकी में ही माता को विराजमान करनी है, चीज़ें उसी तरह से रखनी है। तो आप बार बार डिस्टर्ब ना हो, इस तरह से कोई जगह को फिक्स कर लीजिए जहाँ पे आप पूजन कर सकते हैं। आप चाहे तो किचन का किसी एक पार्ट को साफ करके वहाँ पे भी इस पूजन को कर सकते हैं। लेकिन उस वक्त आपके घर में किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन, नॉनवेज वगैरह नहीं बननी चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो देखिए, मैं अपना मंदिर में ही आपको ये पूजन करके दिखाती हूँ। मंदिर में पूजन करना सबसे आसान होता है क्योंकि मंदिर शुद्ध जगह माना जाता है। आज के दिन भगवान शिव जी की संपूर्ण शिव परिवार के साथ पूजन होते हैं। माता अन्नपूर्णा भगवती माँ दुर्गा, माँ पार्वती का ही स्वरूप है। ठीक है, तो आप माँ पार्वती का भी स्वरूप को माँ अन्नपूर्णा के रूप में पूजन कर सकते हैं अगर आपके पास अलग से विग्रह नहीं है तो। ठीक है, तो मेरे पास जो भगवान शिव जी की शिव परिवार है, आज मैं इन्हीं की पूजन करके आपको दिखाऊंगी। और आपके पास अगर फोटो है तो उनकी पूजन कर सकते हैं। और अगर कुछ भी नहीं है तो आप एक कटोरे में पूरा चावल भर लीजिए, बिना टूटा हुआ अच्छे से चावल भर लीजिए। उसमें सुपारी का स्थापना करके भी माता अन्नपूर्णा का स्वरूप मान के आप उनकी पूजन कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, शुद्ध जल में थोड़ी सी इत्र डाल के हमने सुगंधी जल बनाया है। और भगवान शिव जी, माता पार्वती, गणेश जी और हमारे जो नंदी बाबा, इन सभी का हमने अच्छी तरह से स्नान करा दिया। अगर आपके पास विग्रह है तो इनकी स्नान कराना आवश्यक होता है। आप चाहे तो पंचामृत, कच्चा दूध, सुगंधी जल, इत्र, चंदन, किसी चीज़ से भी स्नान करा सकते हैं। स्नान के बाद शुद्धिकरण स्नान जरूर करवाइए। मतलब किसी भी चीज़ से अगर स्नान करा रहे हैं तो उसके बाद एक बार शुद्ध जल से स्नान करा ले और फिर उसके बाद अच्छे से अंगोपोषण कर ले, यानी कि अच्छे से मूर्तियों को पोंछ लीजिए ताकि मूर्तियाँ बिल्कुल ख़राब ना हो। इसके बाद देखिए, ये जो जल है स्नान का, ये आपको तुलसी छोड़कर कोई भी पौधे में डाल सकते हैं। बेल के अगर बेल के वृक्ष है या समी है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो पीपल का वृक्ष में भी डाल सकते हैं। इसके बाद देखिए, हम जो है ना इत्र लगाएंगे। कोई विशेष मनोकामना को संपूर्ण करने के लिए इत्र सेवा अति आवश्यक होता है और बहुत अच्छा माना जाता है। शास्त्रों में भी पंचोपचार पूजा में सबसे पहले गंध का स्नान दिया गया है, यानी कि गंध जो है, इत्र या चंदन, ये चंदन, इत्र, ये सब हम भगवान को अर्पण करते हैं। सुगंधी भगवान को बहुत प्रिय होता है। तो एक एक करके सभी भगवान को आप इत्र मालिश कर लीजिए। और देखिए, 17 दिन, 16 दिन का, 17 दिन का, 21 दिन का आप अगर विधान लेते हैं पूजा का तो आप कर सकते हैं। अगर तभी आप विधान लीजिए क्योंकि रोज़ ही आपको इसी तरह से पूजन करनी होगी। ये हमारा मंदिर है और यहाँ पे हमारे शिव परिवार बैठते हैं। ठीक है, तो मैंने अपने मंदिर में ही पूजन करके आपको दिखाया है क्योंकि मंदिर में क्या होता है कि आपको चीज़ें कंटिन्यू करना ईजी रहता है। दूसरी जगह पे कहीं पे आप पूजा करेंगे तो उनमें बार बार आपको 16 दिन तक मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है गृहस्थ जीवन में। यहाँ पे देखिए, हमने आसन बिछा दिया। छोटे छोटे मेरे पास पटले हैं जिसके ऊपर मैं भगवान को विराजमान करती हूँ। और माँ पार्वती सहित शिव जी को मैंने यहाँ पे विराजमान कर दिया। गणेश जी को भी यहाँ पे हमने विराजमान कर दिया। और ये हमारे नंदी बाबा, भगवान शिव जी के सामने नंदी बाबा अति अवश्य ही रहते हैं, तो नंदी बाबा को भी हमने विराजमान कर दिया। तो सबसे पहले आप शिव परिवार का पूजन कर लीजिए। अगर आपके पास फोटो है तो जल का हल्का सा छींटा दे के पूजन कर लीजिए। और नहीं तो आप चाहे तो गीले कपड़े से भी मूर्ति जो फोटो है उनको साफ कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, कलावा स्वरूप वस्त्र हमें जरूर अर्पण करना चाहिए माता को। भगवान शिव जी, गणेश जी तथा हमारा जो नंदी बाबा है, सभी को हम कलावा स्वरूप वस्त्र अर्पण करेंगे। अगर विग्रह है तो पूजा थोड़ी सी प्रशस्त हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। और अगर आपके पास फोटो है तो बहुत ही जल्दी आप इस पूजन का कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, मेरे यहाँ पे सिंदूर रखा रहता है, तो माता को हम सिंदूर लगाएंगे। और जो सिंदूर बचेगा हाथ में, थोड़ी सी भोग प्रसाद स्वरूप, वो अपनी मांग में आप जरूर भर लीजिए। इसके बाद हम गणेश जी को टीका करेंगे। भगवान शिव जी को चंदन का टीका लगता है। ध्यान रखें, भगवान शिव जी को कभी भी जो है ना सिंदूर या फिर हल्दी वगैरह नहीं चढ़ता है, तो एकदम से ध्यान रखें इस बात का। और भगवान गणेश जी को चंदन, हल्दी, रोली और
वो जो भी मतलब हम किसी भी चीज़ से टीका करते हैं ना, माता को भी जो भी टीका चढ़ते हैं, गणेश जी को भी सब टीका चढ़ते हैं। तो गणेश जी को टीका आप चढ़ा सकते हैं, भगवान शिव जी को नहीं चढ़ा सकते। इसके बाद देखिए ये है हमारे अन्नपूर्णा माता। अन्नपूर्णा माता का इस तरह का विग्रह आप ले सकते हैं, स्थापना कर सकते हैं। विग्रह जब लेंगे पीछे से देख लीजिए कि बिल्कुल ठोस होना चाहिए। माता का अन्नपूर्णा का मूर्ति बिल्कुल भी खोखला नहीं होना चाहिए, मैं बार बार बोलती हूँ। इसके बाद देखिए शुद्ध जल से हम ओम माँ अन्नपूर्णै नमो नमः, ओम माँ अन्नपूर्णै नमो नमः, ओम माँ अन्नपूर्णै नमो नमः, इस तरह से छोटी सी एक मंत्र बोलते बोलते माता अन्नपूर्णा को पहले जल से, फिर दूध से, कच्चे दूध से स्नान कराएंगे। आप चाहे तो पंचामृत स्नान भी करा सकते हैं, और डेली पूजन में खाली जल से भी स्नान करा सकते। इसके बाद शुद्धिकरण स्नान करा लेंगे। इस तरह से जल से हम लोग स्नान करा लेंगे, और सेम इसी तरह से हमने विग्रह को जो है ना अच्छी तरह से घिस के साफ़ कर लेंगे। जो भी कुमकुम आदि लगा है साफ़ कर लीजिए, फिर इनको अच्छी तरह से पोंछें। ये भी जो जल है, ये जल आप किसी भी पौधे में डाल सकते हैं, और खाली अगर दूध और जल यूज़ किया है तो आप चाय वगैरह बनाने में भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद देखिए हम यहाँ पे छोटी सी एक चौकी लगा लेंगे। सबसे अच्छा मैं इसीलिए बोल रही हूँ, देखिए मंदिर में किसी भी चीज़, किसी भी पूजा को डेली कंटिन्यू करना बहुत आसान होता है। तो मंदिर में छोटा सा जगह बनाकर आप वहीं पे पूजन कर लीजिए। इसके बाद देखिए माता को डायरेक्ट ज़मीन पे या आसन पे नहीं रखा जाता है, उनके लिए कोई ना कोई चावल, गेहूँ, कोई अनाज का आसन दिया जाता है। तो हमने यहाँ पे चावल का पूर्ण पात्र ले लिया है। जो पिछले वाले चावल था वो चावल आप अपने किचन में, जहाँ पे आप चावल स्टोर करते हैं, वहाँ पे मिक्स कर सकते हैं। घर में धन धान्य की कमी नहीं होती है इससे। माता अन्नपूर्णा को हम टीका करेंगे, सिंदूर लगाएंगे। माँ अन्नपूर्णा, माँ पार्वती एक ही स्वरूप है। तो आप अगर आपके पास माता पार्वती की फ़ोटो या मूर्ति है तो आप उनकी भी पूजन आज के दिन कर सकते हैं। इत्र आप चाहे तो जैसे विग्रह को मैंने पहले इत्र लगाया, इस तरह से इत्र लगा सकते हैं, और नहीं तो थोड़ी सी इत्र लेके हल्का हल्का हाथ से माँ को इत्र बाद में भी लगा सकते हैं। इसके बाद देखिए कलावा, वस्त्र स्वरूप कलावा हम अर्पण करेंगे माँ को। माँ की अच्छी तरह से श्रृंगार करें। जो भी श्रृंगार आपके पास है, माला है, साड़ी, अगर बड़ी मूर्ति है साड़ी पहनाते हैं तो वो सारे श्रृंगार आप जरूर करें। कई जगहों पर नया धान इस दिन माँ को अर्पण किया जाता है। अगर आपके पास नया धान है तो आप नया धान का आसन लगा सकते हैं, या अलग से एक कटोरे में माँ को नया धान का जो भोग प्रसाद स्वरूप उनको अर्पण कर सकते हैं। ये धान, इस पूजा में जो भी चावल धान यूज़ किया है ये बिल्कुल कहीं पे भी दान नहीं होता है, किसी और को नहीं दिया जाता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। इनमें यूज़ किया हुआ हर चीज़ आप खुद अपने घर पर यूज़ करेंगे। भोग प्रसाद जो भी है, जो भी दक्षिणा अगर चढ़ाते हैं, जो भी धान चावल यूज़ किया है सब। इसके बाद सभी भगवान को हम फूल चढ़ा देंगे और सुगंधी चढ़ा देंगे। भगवान को इसी तरह से ना सजा लिया जाता है। भगवान शिव जी के लिए मेरे पास इस तरह का जो रुद्राक्ष की माला है वही मैं उनकी श्रृंगार में यूज़ करती हूँ। भगवान शिव जी के श्रृंगार में सबसे बेस्ट श्रृंगार जो माना जाता है वो रुद्राक्ष की माला होती है। एक चांदी की हमारे पास बेलपत्र है, ये भगवान शिव जी को डेली अर्पण कर देती हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करते हुए। और गणेश जी को और माँ पार्वती को इस तरह का माला पहना के रखती हूँ। तो सभी भगवान का आप जैसे भी श्रृंगार करते हैं उस तरह से श्रृंगार कर लीजिए। इसके बाद देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात होती है इस पूजा में, अगर आप 17 दिन की संकल्प लेके 17 दिन की पूजन कर ले तो आप इस तरह का कलावा ले लीजिए। इससे मोटा कलावा ले सकते हैं, रेशमी कलावा ले सकते हैं, कैसे भी आप कलावा ले लीजिए। इसमें एक एक करके इस तरह से गांठ दे दीजिए। अगर 17 दिन की पूजन होती है तो 17 गठान वाले माला तैयार किया जाता है, मतलब कलावा तैयार किया जाता है। और अगर 21 दिन की पूजन है तो 21 गठानों वाले जो माला है वो तैयार किया जाता है। इस धागे का डेली पूजन होता है। ये डोरा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, इनकी डेली पूजन होता है। तो कैसे पूजन करेंगे, तो एक छोटी सी कटोरे में हमने चावल ले लिया है। चावल के ऊपर इस 17 गठान वाले माला को हम यहाँ पे रखेंगे, धागे को, और फिर थोड़ी सी जल का छींटा देते हुए शुद्धिकरण करेंगे। और इसके बाद हम जो हमारे पास टीका है, सिंदूर है, उस सिंदूर से हल्दी से थोड़ा सा टीका कर देंगे। तो इसी तरह से धागे का भी पूजन होता है। ये धागे कोई कोई पहले दिन पूजन करके ही हाथ में पहन लेते हैं और 17 दिन तक पहन के रखते हैं। कोई कोई लास्ट दिन पहनते हैं, और लास्ट दिन मतलब पूजा के शुरू में पहनते हैं और पूजा समाप्त होने के बाद खोल देते हैं। इस धागे को पहनने का विशेष नियम होता है। ब्रह्मचर्य का पालन करना है, झगड़ा नहीं करनी है, कलह क्लेश नहीं करनी है, कटु शब्द प्रयोग नहीं करना है, आपको किसी भी प्रकार के नॉनवेज नहीं खाना है। तो बहुत ही सात्विक जीवन यापन करना होता है। आसान नहीं होता है गृहस्थ जीवन में हमेशा। तो आप देख लीजिए आपका जीवन जैसे जीवन शैली है आप उस हिसाब से धागे को ग्रहण करें। नहीं तो पूजा के टाइम पे आप धागा को हाथ में पहन के पूजा करें और पूजा के बाद धागा को हाथ से खोलकर दोबारा माँ के सामने रख। इसके बाद देखिए हमने दिया प्रज्वलित कर दिया है
और भोग प्रसाद आदि आप प्रज्वलित दे दीजिए। तो इस पूजा में बिल्कुल नमक नहीं खाया जाता है। कोई कोई संपूर्ण फलाहार खा के ही पूजन को रखते हैं, कोई कोई मीठा डाल के एक बार अन्न ग्रहण करते हैं, कोई कोई सिर्फ एक ही बार अन्न खाएंगे, बाकी टाइम पे फल खाएंगे। तो आप जिस तरह से आप कर सकते हैं उस तरह से कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप खाना खा के इस व्रत को रखना चाहते हैं तो सात्विक भोजन करें, किसी भी प्रकार का प्याज लहसुन या मांस मदिरा वगैरह ग्रहण नहीं करना है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो देखिए इसी तरह से आप अपने मंदिर में पूजा कर सकते हैं। डेली पूजन के लिए काफ़ी आसान होता है। सुबह और शाम आपको जरूर एक धूप बत्ती, एक प्रदीप और थोड़ी सी भोग माँ को जरूर अर्पण करना चाहिए। संभव है तो खीर की भोग, थोड़ी सी खीर बना लीजिए डेली और खीर की भोग अर्पण करें। इससे घर में धन धान्य का और खाना पीना कोई भी चीज़ की कमी नहीं होती है। जिनकी भी संतान नहीं है, वो माता अन्नपूर्णा का कल से पंचमी की लग जा रही है, कल से अगर पूजन करता शुरू कर देते हैं आप लोग और पूरा 17 दिन के लिए 21 दिन के लिए व्रत लेके पूजन कर सकते हैं। भले ही खाना खा के ही क्यों ना पूजन करें, लेकिन अपने दिल से मन से पूजन करें और सात्विक भोजन करें। तो देखिए माता अन्नपूर्णा का इस पूजा बहुत ही कारगर पूजा होते हैं और इसमें निसंतान दंपति को संतान प्राप्ति की भी बहुत ज़्यादा संयोग बन जाता है। तो प्रतिदिन पूजा आपको कैसे करनी है, तो प्रतिदिन में आपको सभी भगवान को इसी तरह से स्नान करानी है, फूल वगैरह चेंज करना है, नया फूल रखनी है, सुबह और शाम धूप दीप से आरती करनी है। तो इसी तरह से हमें डेली का पूजन करनी है माँ अन्नपूर्णा की कृपा पाने के लिए। तो दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को कैसे लगा जरूर बताना। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोगों को हरे कृष्णा, राधे राधे। पूजा कब से शुरू हो रहा है, तो देखिए पंचमी तिथि यानी कि कल से आप लोग पूजा शुरू कर सकते हैं और कब तक करेंगे, स्कंद षष्ठी तक, शुक्ल पक्ष की स्कंद षष्ठी तक आप इस पूजन को कर सकते हैं। तो पूजन करने का बहुत ही सरल उपाय, सरल मेथड आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ताकि आप लोग घर पर भी इस पूजा को अच्छी तरह से कर पाएँ। इस पूजा को आप चाहे तो अपने किचन में कर सकते हैं, गैस की पूजन कर सकते हैं, लेकिन अगर संभव नहीं है तो आप मंदिर में ही छोटा सा पूजन कर लीजिए। तो देखिए वीडियो पसंद आ जाती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बहुत अच्छा लगता है आप लोगों का सपोर्टिव कमेंट्स जब हमें मिलती है। तो बाय बाय दोस्तों, टेक केयर एंड माँ अन्नपूर्णा आपके घर में धन धान्य हमेशा भरपूर रहे, कोई चीज़ की कमी ना छोड़े, पुत्र संतान आदि कभी सभी का कल्याण हो। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।